स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, सरमायाकारों का सारा मुनाफा निकल गई। कारोबार के दौरान 5,000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,51,000 से 1,46,000 पॉइंट्स पर आ गया। इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे रिजवान आलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रिजवान, क्या सिचुएशन है मार्केट की? शीरीन, देखें, जो स्टॉक मार्केट जनवरी में तेजी की तारीखी रिकॉर्ड बना रही थी, वो फरवरी में रिकॉर्ड बनाने ही भूल गई और मार्च में उसमें अब मंदी के तारीखी रिकॉर्ड बन रहे हैं। मार्केट में एक मौके पर 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स की हमने आज मंदी देखी थी। मार्केट बमुश्किल हॉल्ट होने से बची, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में एकदम से रिकवरी आई और 2300 पॉइंट मार्केट रिकवर हुए हैं मार्केट में, और इस वक्त 4,200 पॉइंट मार्केट माइनस है, लेकिन अभी भी शदीद मंदी की लपेट में। आज सुबह ही से मंदी का रुझान है, तमाम दिन मंदी देखी गई है मार्केट में। तो तमाम ही सेक्टर में जो है फरोख्त का दबाव है। सरमायाकार जंगी सूरत हाल और आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर खासे परेशान है, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो मुसलसल मंदी के नए रिकॉर्ड बना रही है। मार्केट जो है वो 1,52,000-51,000 पॉइंट से गिरते गिरते 1,44,000 पॉइंट से आ गई थी। इस वक्त 1,45,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड कर रही है। जी ठीक है रिजवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात हकान नजीब साहब। हकान साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। हकान साहब, बताइएगा क्या वजह है, सरमायाकार क्यों इतना परेशान है? अब तो आबना हुर्मत से पाकिस्तान के लिए जहाज भी आ रहे हैं और ईरान जंग बंदी के हवाले से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। देखिए, जो पाकिस्तान की मार्केट है वो उसी तरह बिहेव कर रही है जैसे कि आज सुबह ईस्ट एशियन मार्केट्स ने भी बिहेव किया। जब ईस्ट एशिया सुबह खुला था तो नीके को देख लें, जापानीज मार्केट 3.25% डाउन थी, निफ्टी तकरीबन 1.5% डाउन था, हांगकांग शंघाई 1% डाउन थी, ऑस्ट्रेलिया 1% के करीब डाउन था, फिर 1.5% गया, क्लोज जरा बेहतर हुआ। एक तो यह कि इंटरनेशनल मार्केट्स का नेगेटिव सेंटिमेंट और वॉल स्ट्रीट भी फ्राइडे को डाउन थी, और दूसरा ऑफ कोर्स जो राइजिंग ऑयल प्राइसेस हैं, $116 पे तेल है, एंड दैट हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन हाउ द माइंडसेट बिहेव्स। तेल जब भी ऊपर जाता है तो क्या होता है, प्राइसेस बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशन आती है, तो आपको एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो दिखाई देगी। इसका जो पहला जुज है ना, वो तो बड़ी क्लियरली सेकेंडरी मार्केट्स में जो टी बिल का ऑक्शन गवर्नमेंट ने किया है उसमें 1% प्लस सेकेंडरी मार्केट में जो पॉलिसी रेट है वो बढ़ा हुआ ही दिखाई दे रहा है, और ये बड़ा नेगेटिव होता है मार्केट के लिए। ऑफ कोर्स अगर ये वॉर कंटिन्यू करती है तो आपको कुछ अरसे में जो एक्सटर्नल पे प्रेशर है, मतलब अगर हम तेल $20, $30, $40 महंगा खरीदेंगे, हर $10 जो है वो $250 मिलियन पाकिस्तान के करंट अकाउंट को अफेक्ट करता है। सो ये ओवरऑल जो पाकिस्तान के ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हैं उनको भी हिट करता है। और फिर इस टाइम पे ये भी याद रखिए कि जो वीक होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने बोरो करके इन्वेस्ट किया होता है, फिर वो अपनी पोजीशंस जो हैं उनको लिक्विडेट कर देते हैं, यानी कि दे डोंट वांट टू सी राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, सो वो उसमें से निकल जाते हैं। ऑस्टेरिटी मेजर्स का लेना इस मुल्क में या किसी भी मुल्क में, और सब्सिडीज का पड़ना, ये दोनों चीजें भी जो हैं वो फेडरल बजट के लिए कोई अच्छी साबित नहीं होती, क्योंकि ऑस्टेरिटी मेजर्स अगर डेवलपमेंट बजट को काटते हैं तो ग्रोथ इम्पैक्ट होती है। अगर हमारा जो फिस्कल पे 125 अरब रुपया आपने लिया है बोझ, उससे खसारा बढ़ता है। ठीक है, इससे खसारा बढ़ता है। माहिर मौशियात हकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस पर कमेंट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और तेल की कीमतों में रिकॉर्ड माहाना इजाफे का इम्कान। आलमी मार्केट में ट्रेडिंग के आगाज पर खाम तेल की कीमत मजीद बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल 1.9% इजाफे के साथ $103.38 फी बैरल पर फरोख्त हुआ, जबकि बरतानवी खाम तेल की कीमत में 2.9% इजाफा देखने में आया है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $116.75 फी बैरल पर ट्रेड हो रही है। तो आपको ये बता रहे हैं कि तेल की कीमतों में रिकॉर्ड माहाना इजाफे का इम्कान है। आलमी मार्केट में ट्रेडिंग के आगाज पर खाम तेल की कीमत मजीद बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल 1.9% इजाफे के साथ $103.38 फी बैरल पर फरोख्त हुआ। एक और अहम खबर दें। 8 साल गुजरने के बाद भी दादू की तहसील मेहर में 3 अफराद के कातिल अंजाम को ना पहुंच सके। मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने तमाम मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। हाई प्रोफाइल केस में पीपल्स पार्टी के 2 MPs भी शामिल हैं। बाप, दादा और चचा के कातिल का केस लड़ने वाली उम्र रुबाब का हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहा यह नहीं हो सकता कि सरदार को किसी को भी कत्ल करने का लाइसेंस दे दिया जाए।
वाज़े थियो त सरदारनि खे हिकिड़े क़िस्म जो लाइसेंस मिलियो आहे त तव्हां जंहिंखे चाहियो जीअं चाहियो जिथे चाहियो क़त्ल करे सघो था ऐं तव्हां खां केरु पुछण वारो न आहे। 3 अफराद का दिन दिहाड़े कत्ल, ऐनी शाहिदीन भी मौजूद, तिब्बी शवाहिद भी मेज पर, लेकिन कोई एक भी मुजरिम नहीं ठहरा। दादू की मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने शक का फायदा देते हुए तमाम 8 मुल्जिमान को बरी कर दिया। 17 जनवरी 2018 में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके तमनदार काउंसिल के चेयरमैन मुख्तियार चांडियो और करमुल्ला चांडियो को कत्ल कर दिया था। मकतूल की बेटी उम्मे रुबाब 8 बरस तक अपने बाप, दादा और चचा के कत्ल का मुकदमा लड़ती रही, लेकिन अदालत ने करार दिया कि प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में नाकाम रही। केस में डिले इन एफआईआर था, प्रोसिक्यूशन कुड नॉट प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। 3 आई विटनेस मौजूद थे, मेडिकल सपोर्टिंग एविडेंस था और इतना एविडेंस तो हमारी नज़र में ज़रूर था कि इसमें कन्विक्शन हो सकती थी, लेकिन आज आपने देखा कि सारे लोगों को अक्यूट करके ये जनरली अवाम को एक मैसेज दिया जा रहा है कि कौन इस मुल्क में कौन मजबूत है और कौन कमज़ोर है। वाक़े का मुकदमा इब्तिदाई तौर पर 7 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। सहूलतकारी के इल्जाम पर SHO करीम बख्श चांडियो और अब्दुल सत्तार चांडियो को भी नामजद किया गया। एक हमला आवर अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया था। नामजद मुल्जिमान में पीपल्स पार्टी के MPA सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो भी शामिल थे। मकतूलीन के वर्सा ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। उम्मे रुबाब चांडियो ने मॉडल कोर्ट के फैसले को इंसाफ के निज़ाम पर सवालिया निशान करार दे दिया। कहती हैं किसी एक मुल्जिम को भी सजा न होना अजीब है। सरदारों को कत्ले-आम का लाइसेंस दिया गया है। फैसले को आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान किया। यकीन है कि इंशाल्लाह मैं सुरखरू होंगी। अवाम जान चुकी है, अवाम की अदालत में हम जीत चुके हैं। ये फैसला रियासत की अदालत की तरफ से आया, पर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इंशाल्लाह हमारे हौसले बुलंद रहेंगे। दादू की मकामी अदालत ने तहरीक कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शहर में दफ़ा 144 नाफिज की गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। 3 अफराद के कत्ल केस में कब क्या होता रहा, बात करेंगे। दादू में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे लियाकत अली राना से। लियाकत अली राना, सारी नजरें इस फैसले पर थी, इसकी टाइमलाइन भी बड़ी अहम रही है। थोड़ा सा जरा तफसील से बताइएगा, कितनी समातें हुई, मजमूई तौर पर इस केस की टाइमलाइन क्या रही, कब क्या कुछ होता रहा? देखें, पहले तो ये बताऊं कि यहाँ जो आम लोगों से हमारी बात हुई तो उनको भी तवक्को थी कि इसमें कम से कम 2 मुल्ज़िमों को छोड़ के कुछ लोगों को सज़ा ज़रूर होगी, लेकिन यहाँ भी मायूसी पाई जाती है। 17 जनवरी 2018 को ज़िला दादू की तहसील है मेहड़, थाना भी मेहड़ लगता है, उसके इलाके में फायरिंग का वाक़या हुआ, जिसमें एक मासूम बच्ची है उम्मे रबाब, उसके वालिद, उसके दादा और उसके चचा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। उम्मे रबाब ने पीपल्स पार्टी के 2 MPA सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो समेत 8 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों MPAs के नाम ये कहकर तफ्तीश से निकाल दिए कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, वो जाए वकूआ पे मौजूद नहीं थे। ताहम बाद में अदालत की हदायत पर मुल्ज़मान के खिलाफ FIR दर्ज हुई, लेकिन ये मुकदमा जो इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट की दफात के तहत दर्ज हुआ था, पहले दादू के अलावा नौशेरो फिरोज, मीरपुर माथेलो, सखर और दादू की 4 डिस्ट्रिक्ट की अदालतों में 5 अदालतों में ज़ेरे समात आया। 4 अदालतों में ज़ेरे समात आने के बाद सिंध हाई कोर्ट की हदायत पर मुकदमे से जो इंसदाद दहशतगर्दी की बहुत शुक्रिया लियाकत अली राना, आपने तफसीलन अपडेट